साथियों नमस्कार। आज हम आ चुके हैं मऊ जनपद के ऐतिहासिक स्थल पर 12 दुआरिया बाबा के मंदिर पर। और यह मंदिर माँ तमसा नदी के तट पर स्थित है। और आप देख पा रहे हैं कि पीछे माँ तमसा अपने किनारों पे बह रही हैं और इसी रास्ते से भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के ऋषि विश्वामित्र उनको शस्त्र और शास्त्र शिक्षा देने के लिए आए थे। ऐसा माना जाता है कि यह जो मंदिर है, भगवान राम और लक्ष्मण जब ऋषि विश्वामित्र के साथ यहाँ रुके थे तो उसी इसी स्थान पर अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का शिवलिंग बना करके यहीं पर पूजन अर्चन किया था। इसके बाद रात्रि विश्राम के बाद आगे बढ़े थे। आइए हम लिए चलते हैं उस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जिसको प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बनाया। देख पा रहे हैं कि मंदिर का कैंपस है और बहुत ही सुंदर और रमणीय है। ये चारों तरफ से इतना सुंदर वातावरण है जो ये देखने में मन के शांति की अनुभूति होती है। आप सामने देख पा रहे हैं हमारी माताएं यहाँ बैठ करके शिव चर्चा का कार्यक्रम कर रही हैं और अति उत्साह के साथ यहाँ प्रत्येक सप्ताह में शिव चर्चा का आयोजन होता है। और सामने जो है ये वट वृक्ष हैं और यहाँ सामने बाबा का मंदिर है। इसके सामने श्रद्धालुओं द्वारा बनाया गया एक अति सुंदर यहाँ पे देख पा रहे झांकी, भगवान शिव और पार्वती साथ में, यहाँ पे हनुमान जी भी हैं और गणेश जी भी हैं। सब परिवार यहाँ भगवान शिव का दर्शन आप कर पा रहे हैं और ऊपर भगवान शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित की गई है जो अति सुंदर लगती है। आइए हम आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा सा घंटा मंदिर के सामने टंगा हुआ है। किसी श्रद्धालु ने इच्छा पूर्ण होने पर टांगा था। आगे नंदी जी महाराज आपको विराजमान दिखाई दे रहे हैं और हम सबसे पहले आपको नंदी बाबा का दर्शन कराते हुए हम 12 दुआरिया बाबा के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप सामने देख पा रहे हैं अति सुंदर, अति रमणीय यह स्थल है जिसकी सुंदरता देखने को बनती है। ये लाल रंग के जो पट्टी और किनारे दिखाई दे रहे हैं इन पे मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अब ये देख पा रहे हैं बीच में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है जो अति सुंदर और मनोहर है। और इसको प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने हाथों से बनाए थे। गुरु विश्वामित्र उस समय उपस्थित थे। इसी मार्ग से उन्होंने ताड़का वध के लिए आगे बढ़ा था। आज यह मंदिर बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन है। यहाँ पे लोगों की बहुत भारी आस्था है, लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऊपर फिर से एक बार देख लीजिए, इस पट्टी पे मंदिर का इतिहास लिखा गया है। चूंकि जीर्णोद्धारकर्ता का नाम तो लोग बताते हैं लेकिन यहाँ पे ये कब का बना है, इस पत्थर पे क्या लिखा है, कौन सी लिपि है, इसकी लिपि के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। किस भाषा में लिखी गई है, कब की लिखी गई है, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर इसके बारे में आपको जानना होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में अगला वीडियोस में आप देखेंगे, इनकी पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी कि ये कब का है और किसने निर्माण कराया था। त्रेता युगीन इस मंदिर के इतिहास के बारे में लोगों की बहुत भारी आस्था है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मंदिर की सुंदरता देखने को मिलती है। आइए हम आपको इस मंदिर के चारों तरफ के परिसर को बताते हैं। यह मंदिर किस प्रकार से 12 द्वारिया का देख रहे हैं, आप इधर देख पा रहे हैं एक किनारे पर 3 दरवाजा है। एक साइड पे एक दिशा में 3 दरवाजा है और दूसरे दिशा में भी 3 दरवाजे हैं और बीच में जाने के लिए गैलरी का दरवाजा है। अब फिर इसके साइड में आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ इधर भी 3 दरवाजे हैं। और ये बहुत प्राचीन दीवारें हैं जिनकी मरम्मत मार्बल पत्थर से बाद में की गई। और इधर ये उत्तर दिशा के लास्ट जो 3 दरवाजे हैं, यानी 3 और 3 मिल करके 3 चौक को 12, 12 होने का मतलब इसमें 12 दरवाजे हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम 12 दुआरिया मंदिर पड़ा। ये मंदिर बहुत रमणीय और बहुत ऐतिहासिक है। आप इसकी सुंदरता को देख पा रहे हैं। यह प्रकृति की सुंदर छटाओं से घिरा हुआ और बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक स्थल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से, यहाँ पे इस मंदिर के अंदर आगे और भी मंदिर हैं। जैसे इसमें देख पा रहे हैं अंदर भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। ये भगवान शिव के मंदिर के जस्ट पीछे का ये भाग है जहाँ पे भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। इनके बगल में हम चलते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि माता दुर्गा जी की अति सुंदर, बहुत ही सुंदर सजी हुई बगल में लगी हुई है। और ऐसा लगता है कि मंदिर पर चल करके हम अभी देख पा रहे जाएंगे निकल के बाद माँ दुर्गा मंदिर के साथ साथ मूर्ति की भी सुंदरता है, एक और मंदिर स्थित है और उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधे जी की, आइए दिखाते हैं आपको हम, सुंदर प्रतिमा, अति सुंदर प्रतिमा श्री कृष्ण भगवान और माता राधा रानी की सुंदर प्रतिमा उपस्थित है। और इतनी सुंदर अद्वितीय प्रतिमा है, जितनी प्रतिमा सुंदर है उतना ही सुंदर मंदिर का परिवेश है।
आइए हम आपको लिए चलते हैं मंदिर से जुड़े कुछ इतिहास के बारे में बताते हैं। यहाँ के जानकारों के अनुसार यह जो मंदिर है, यह मंदिर हम देख पा रहे हैं कि माँ तमसा के तट पर स्थित है और यह मंदिर अति प्राचीन त्रेता युग का बना हुआ यह शिवलिंग निर्मित है और बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धारकर्ता का नाम तो ज्ञात है, लेकिन इस शिवलिंग के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। आगे के बारे में इसकी जानकारी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख करके आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लोगों का मानना है कि मंदिर के गेट पे जो लाल कलर का पत्थर था, जिस पर कुछ लिखा हुआ है, अब वो कौन सी लिपि में लिखी हुई है, कौन सी भाषा में लिखी हुई है, वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और माना जाता है कि मंदिर का इतिहास उसी पे लिखा हुआ है। तो सब लोगों ने उसको देखा, मैंने भी देखा, लेकिन पढ़ने का प्रयास किया तो ना तो उसकी लिपि का पता चल पा रहा है, ना कोई भाषा का पता चल पा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पे भगवान राम बाल रूप में लक्ष्मण के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जब वन गमन को कर रहे थे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए, तो इसी तरह से आप देखे होंगे कि लखनेश्वर डी किले पर भी लक्ष्मण द्वारा स्थित लखनेश्वर डी मंदिर है और उसी से होते हुए आगे वह उजियार भरौली से होते हुए राम रेखा घाट बक्सर तक जाते हैं। तो यहाँ के लोगों का बताया जाता मानना है कि जब प्रभु श्री राम आए थे, इसी मार्ग से होते हुए वह गए थे उस स्थान पे और भगवान राम जहाँ जहाँ विश्राम किए हैं, जहाँ जहाँ रुके हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने भगवान शिव की पूजा किया है और शिव के शिवलिंग का निर्माण किया है। इसलिए यहाँ के लोगों में बहुत अटूट और विश्वास इस मंदिर के प्रति है, असीम आस्था है और इस मंदिर में लाखों के श्रद्धालुओं में लोग गंगा जी का जल और तमसा माँ का भी जल लोग सावन के महीने में चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि को भी चढ़ाया जाता है और बड़ी भीड़ होती है। यह मंदिर एकदम तमसा नदी के किनारे एकदम किनारे पे स्थित है। माँ तमसा कुछ मीटर की दूरी पे बह रही हैं और मंदिर पे कुछ हमारे जिम्मेदार जो राजनेता हैं, उनके द्वारा पेयजल की व्यवस्था, धर्मशाला की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था आदि कराई गई है। यदि किसी श्रद्धालु को आने में रात हो जाता है घर जाने के लिए, तो यहाँ पे रह करके अपना रात्रि विश्राम कर सकता है। इस प्रकार से आपको जब भी कभी मौका मिले तो बारह बाबा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन करने आप जरूर आवें और आकर के मंदिर की सुंदरता और प्रभु श्री राम से जुड़े ये जो तथ्य है, ये जो पौराणिक कथा है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। और यह मंदिर ऐसा मंदिर, अनोखा मंदिर है जहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता है। यहाँ कोई झूठी कस्में नहीं खाता है और झूठी कस्में कुछ बताया जाता है लोगों के द्वारा कि जिन लोगों ने पूर्व में झूठी कस्में खाई, प्रभु का चमत्कार उनके साथ कुछ ही घंटों में दिखाई दिया। इसलिए मंदिर ऐसा अनोखा मंदिर है, लोगों की अटूट आस्था है कि कोई कितना भी पाप करे, पुण्य करे, लेकिन झूठे कस्में इस मंदिर में नहीं खाता है। इसलिए लोगों का इस कथा से और भी विश्वास मंदिर के प्रति बढ़ जाता है और भगवान के प्रति बढ़ जाता है और बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लोग लेते हैं। प्रभु के अगल बगल जो गांव है तमसा नदी के उस पार, वहां से भी लोग इधर आते हैं, इस पार के लोग भी आते हैं और दूर दराज से प्रत्येक दिन श्रद्धालु आकर के प्रभु का दर्शन करते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। तो ये रामायण काल से और ये त्रेता युग से जुड़ी का पौराणिक कथाओं पर आधारित यह मंदिर है, जिसकी मान्यता हमारे पुराने यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग थे, उनसे मिलने पर जानकारी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया आप लोगों ने। और ये बहुत ही रमणीय स्थल है और रमणीय स्थल जो होने के कारण रमणीय जगह पर स्थित भी है। तो आप लोगों को अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आकर के प्रभु श्री भोलेनाथ जी का दर्शन आप कर सकते हैं, जिसको प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से निर्मित किया। और झूठी कस्में यहाँ लोग नहीं खाते हैं, इससे इस मंदिर की विशेषता और बढ़ जाती है। और अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी अच्छी लगी हो और जो कुछ गलती हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल की जानकारी यदि मेरे माध्यम से अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक जो है हमारे मनोबल को ऊंचा करता है। इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ
और इसी के साथ मैं बोलता हूँ ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।